सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पुरानी ट्रेनों के कायाकल्प के लिए अभियान, नई सुविधाओं के साथ यात्रियों की हमसफर बनेगी ट्रेन। दिल्ली एनसीआर मेट्रो सेवा अब एक तरह से ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन बन चुकी है। हर दिन हजारों की संख्या में यात्री मेट्रो ट्रेनों के जरिए सफर करते हैं। वहीं अब पुरानी हो चुकी मेट्रो के नवीकरण की मुहिम चलाई जा रही है। अब पुरानी मेट्रो का कायाकल्प करने इनमें नई ट्रेनें जैसी सुविधाएं देने का काम शुरू कर दिया जा चुका है। नवंबर 2021 पहली मेट्रो का नवीनीकरण का काम पूरा किया गया था और अब तक 10 मेट्रो ट्रेन का कायाकल्प किया जा चुका है। माने जा रहे हैं कि अगले कुछ वक्तों में 18 और ट्रेनों की दशा सुधारने का काम पूरा हो जाएगा। दरअसल पहले चरण की मेट्रो ट्रेन आज के दौरान की मेट्रो ट्रेन से काफी अलग हो चुका है। 2002 में 2007 के बीच लाई गई मेट्रो ट्रेन के अंदर न तो मोबाइल या लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा है, न ही इन ट्रेनों के अंदर एलसीडी रूट मैप स्क्रीन सुविधा है। वहीं इन ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे की भी सुविधा नहीं थी। इसके अलावा काफी वक्त गुजर जाने की वजह से इन ट्रेनों की कोच की रंग भी फीकी पड़ चुकी है और फर्श भी काफी हद तक खराब हो गए हैं। फर्जी पायलट बनकर 30 से अधिक महिलाओं से की लाखों की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर प्रतिदिन ठगी के नए मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा एक मामला गुंडा गांव के सामने आया है, जहां एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर खुद को पायलट बताकर 30 महिलाओं से लाखों की ठगी किया है। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी हेमंत शर्मा मंगलवार को सेक्टर 43 से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बुधवार को अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल एक महिला द्वारा साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पहले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे दोस्ती की और खुद को पायलट बताया। इसके साथ ही महिला से ऑनलाइन 1.2 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने आरोपी हेमंत शर्मा पर भारतीय दंड संहिता धारा 420 और आईडी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली में प्रतिबंध मांझे को बेचने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है मांग। राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझा से हो रही दुर्घटना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि चाइनीज मांझे की बिक्री और पतंग पर लगे प्रतिबंध को लेकर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। इस मामले पर कल यानी शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल चाइनीज मांझे की बिक्री और इससे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर वकील सेंसर सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। दरअसल वकील सेंसर सिंह के द्वारा दायर की गई याचिका में यह कहा गया कि चाइनीज मांझे ने होने वाली दुर्घटनाओं के कारण कई व्यक्ति और पक्षी मारे गए हैं, प्रतिदिन घायल होते रहते हैं। इस तरह की घटना हर रोज सामने आ रही है। इसी के साथ याचिका में कहा गया कि पतंगबाजी के कारण दिल्ली वासी और पक्षियों का जीवन और सुरक्षा खतरे में है। 15 अगस्त से पहले लश्कर-ए-तैयबा ISIS जंक्शन के निशाने पर दिल्ली खुफिया एजेंसी ने किया अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। एजेंसियों की माने तो आतंकवादी संगठन दिल्ली को दहलाने की साजिश में है। 15 अगस्त को लेकर IB ने दिल्ली पुलिस दिए अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया गया है। 10 पन्नों की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा जैसे कि आतंकवादी साजिश रचने की जानकारी दी गई है। 10 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया कि ISIS इन्हें लॉजिस्ट मदद देकर धमकाने का काम कर रही हैं। इसमें कई नेता सहित बड़े स्थलों की इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। IB की स्लट में जुलाई के महीने में जापान में पूर्व PM पर हमले का भी जिक्र किया गया। दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया कि 15 अगस्त को आयोजन स्तर पर स्ट्रिक्ट एंट्री के नियम लागू किए जाएंगे। खुफिया एजेंसियों ने उदयपुर और अमरावती की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रेडिकल ग्रुप और उसकी एक्टिविटी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। रिकॉर्ड बनाने से चूकी दिल्ली सबसे बड़ा तिरंगा कार्यक्रम स्थगित, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताई यह वजह। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में उत्साह और उमंग की लहर देखने को मिल रही है। जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कार्यक्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी बीच दिल्ली में आज होने वाले दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा तिरंगा कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को स्थगित करने की वजह बारिश की वजह से जलभराव बन गया है। बुराडी ग्राउंड जहां पर यह कार्यक्रम होना था, वहां बारिश के बाद पानी भर गया है, जिसके चलते कार्यक्रम स्थगित किया गया है। कार्यक्रम स्थगित करने के बारे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दिया है। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर में कहा है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के बच्चे आज सबसे बड़ा तिरंगा बनाने वाले थे, लेकिन बुराड़ी मैदान में बारिश का पानी भरने के कारण यह कार्यक्रम फिलहाल स्थगित किए जा रहे हैं। कल हमारे बच्चों ने इसे शानदार रिहर्सल भी किया था।
रामलीला दुर्गा पूजा के कार्यक्रम पर डीडीए ने जारी किया निर्देश, उल्लंघन पर लगेगा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। मानसून खत्म होते ही त्योहारों का सीजन शुरू हो जाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कई त्योहार आते हैं। वहीं अक्टूबर में रामलीला, दुर्गा पूजा, पंडाल आदि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसको लेकर तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती है। इसी बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन आयोजन को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि डीडीए की जमीन पर इस तरीके से जो भी आयोजन होते हैं, इसके लिए क्या कुछ नियम होंगे और क्या कुछ भी आयोजन को देनी होगी, उसकी जानकारी डीडीए की तरफ से दे दी गई है। डीडीए की किसी ओपन स्पेस जगह पर धार्मिक, मनोरंजनात्मक समारोह, रामलीला, दुर्गा पूजा जैसे कार्यक्रम होते हैं, जो उसके लिए 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर के लिए चार्ज होगा। वही 30 दिन से अधिक बुकिंग के लिए 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा। इसके साथ ही सुरक्षा राशि दिल्ली जाएगी, जो कि बाद में रिफंड कर दी जाएगी। डीडीए के अधिकारियों को जानकारी दी कि ओपन स्पेस समाज सदन की बुकिंग के लिए किसी तरीके से चार्जेस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो चार्जेस पहले किए जाते थे, वही चार्जेस इस साल भी लागू रहेंगे। ईडी की टीम फिर से नेशनल हेराल्ड ऑफिस पहुंची, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 ईमेल किए गए थे और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड मौजूद रहने को कहा गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ही तलाशी होगी। फिलहाल हेराल्ड हाउस ऑफिस में किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं दी गई है। केवल पासपोर्ट ऑफिस में लोगों की अपॉइंटमेंट पर्ची देकर अंदर जाने के लिए कहे जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक हेराल्ड हाउस में ईडी को शेयर पैटर्न दस्तावेजों की तलाश है। होने वाले कमाई का कोई विदेशी लिंक है। 90 करोड़ के लोन से जुड़े दस्तावेज ईडी पर सब चीजों की तलाश कर रही है। इससे पहले ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गुरुवार दोपहर 12:30 बजे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के हेराल्ड हाउस में मौजूद रहने को कहा गया था। खड़गे को समन इसलिए दिया गया क्योंकि वह यंग इंडिया के प्रमुख पदाधिकारी भी है। छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान, मंत्री ने सभी डीएम से मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी से किसानों को परेशानी में डाल दिया है। पिछले 10 दिनों में राज्य में बारिश से बदलाव नजर नहीं आ रही है। तेज धूप से उल्टा गर्मी बढ़ चुका है। इससे किसानों के खेत सूखने लगे हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ के जिला में हालात और खराब हो चुका है। अल्प वर्षा को लेकर राज्य सरकार भी चिंता में नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद राजस्व विभाग के मंत्री सभी कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। दरअसल बुधवार को प्रदेश राजस्व आपदा प्रबंधक मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर प्रदेश में मानसून सत्र 2022 में कम वर्षा, खंड वर्षा के कारण सूखा की स्थिति होने पर तत्काल कार्यवाही की जाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व मंत्री ने सभी कलेक्टर के जिले में सूखे की स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के कई जिलों के कई तहसीलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राजस्व मंत्री ने कलेक्टर से सूखा प्रभावित इलाकों में आकलन के आधार पर जो फसल प्रभावित हो रही है, उसकी जानकारी मांगी गई है। एमयू ने मंकी पॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए सैंपल की जांच शुरू की। जाने कितनी देरी में मिलता है रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामले सरकार समेत स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दिया है। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामले को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भी इसकी जांच की तैयारी में कर रही है। एम्स दिल्ली ने मंकी पॉक्स का वायरस का पता लगाने के लिए इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच शुरू कर दिया है। बता दें कि एम्स का माइक्रोबायोलॉजी विभाग मंकी पॉक्स की जांच के देश में अधिकृत 15 लैब में से एक है। एम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब के प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर ललित डार ने कहा है कि ये प्रयोगशाला DHR ICMR वायरस रिसर्च एंड डायग्नोसिस लेबोरेटरी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें हमारी लैब एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। पेट्रोल डीजल के रेट हुए अपडेट, यानी दिल्ली सहित इन तमाम राज्यों के प्रमुख शहरों में आज क्या है तेल का भाव। शुक्रवार की सुबह तेल कंपनी ने देश भर के लिए पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। ताजा रेट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। पेट्रोल के रेट में कहीं कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 22 मई के बाद से तेल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए जानते हैं दिल्ली सहित इन तमाम राज्यों के प्रमुख शहरों में गुरुवार को पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत क्या है। दिल्ली में गुरुवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गुरुवार को भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और 1 लीटर डीजल के लिए 79.62 रुपये देने होंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।